सर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हुई, कैसे देखते हैं? अच्छा, मुझको एक बात बताइए, मैं बार बार कल भी कहा हूँ, सो कौन सा हमला चीन और पाकिस्तान का हो रहा था? ये जब आप इसको ऐसे सोचिए, जब इनके मंत्रिमंडल में बाबू बड़ी राय जी थे, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, जब उनको सजा 3 साल की हो गई, तब वो मंत्री भी रहे, जेल भी नहीं गए और 2014 में बरी भी हो गए। राहुल गांधी जी से इतना डर क्यों है? डर किस बात की? जब आप कंप्लीट रूप से करप्शन से दूर हैं, तो जेपीसी का डिमांड आप मांग क्यों नहीं लेते हैं? आप जब 56 इंच के सीना आपको है, मैं भी मान लिया आपको है, तो आप जेपीसी मान लीजिए, 56 इंच का सीना स्वीकार हो जाएगा। आप बदले की भावना से जो बात हम बोल रहे हैं देश दुनिया में कि ये डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान से ऊपर बात हो रही है, सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो रही है, तो वो आप देख लीजिए। आप कहाँ क्या बात, आप नीरव मोदी या ललित मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने पर इतना बड़ा गुनाह कौन सा था? या मानहानि बीजेपी के एमएलए ने किया और केस हुआ सूरत में, गुजरात में हुआ, 4 जज बदले गए। आप इसको देखिएगा ना। और कौन सी ऐसी जल्दीबाजी हो गई कि 24 घंटा के पहले आपने सदस्यता खत्म कर दी, जबकि इस मानहानि में इतनी सजा भी नहीं हो सकती है, जबकि 1 महीने का समय दिया गया। तो आप लगातार जिस तरीके से, और उसके बाद आप राजनीति शुरू कर देते हैं जात की, तो आप हमको बताइएगा ना कि ओबीसी की बात आप करते हैं तो जाति जनगणना के सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं? 10% यदि आप आरक्षण ऊंची जात के गरीबों को दिए, तो आपने 68 और 85% आरक्षण आप ओबीसी के बढ़ा देते। और देश में एक भी ओबीसी आपके सीएम है क्या? दलित सीएम है क्या? आप प्रमोशन में देख लीजिए, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन को देख लीजिए, या डिप्टी डायरेक्टर में एक भी ओबीसी नहीं लाए। आप इतने दिनों के अंदर एक भी सेक्रेटरी आपने ओबीसी दलित नहीं दिया। आप जिस जाति की बात करते हैं, अलग राजपूत है तो पिछड़ी जात में लोग हैं। आप बिहार या यूपी को हर स्टेट के ऐना से नहीं देख सकते। अब नीरव मोदी को भी आप जाति बना दीजिए ओबीसी, तो आप अदानी जी के मुद्दे को आप खत्म करने के लिए धर्म और जाति से तौलिए, तो क्षेत्रवाद में आप में क्या अंतर है? आज देश सवाल राहुल गांधी का नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि पीएम कौन बनेंगे, किस पार्टी का होगा, अब ये मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है देश, मुद्दा है संविधान, मुद्दा है लोकतंत्र। ममता जी भी ने यही कही, अखिलेश जी ने भी यही कहा। अब तो नीतीश जी को क्या बोलते हैं, ये तो भैया अब ईवीएम को लेकर के 14 पार्टी गए हुए हैं। नीतीश कुमार जी दस्तखत नहीं किए, इनकी पार्टी ने दस्तखत नहीं किया। यहाँ जब सब कंसोल होकर के एक साथ इस डेमोक्रेसी सेव करने के लिए निकले, तो जदयू नहीं निकल पाई। तो नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे हम, अहंकार को हटाइए, खत्म करने की जरूरत है। अहंकार से अब ये देश नहीं बचेगा। वो बोलते हैं कि ड्राइविंग सीट पर जो जहां क्षेत्रीय पार्टी है उसको दीजिए। तेजस्वी जी 2024 में मोदी जी आ गए ना, तो ड्राइविंग सीट तो छोड़िए, खलासी के सीट पर भी बैठने के लायक नहीं रहने देगा। पहले ये सोचिए, ये जो ड्राइविंग सीट कर रहे हैं ना, इस गलतफहमी में मत रहिए। पहले एक होइए और बचाइए इस डेमोक्रेसी को, दलितों को, कमजोर तबके के लोगों को आप बचाइए, महंगाई पर बचाइए, आप फार्मर्स को। बात यहाँ करिए, बात करिए कि क्या एजुकेशन सिस्टम बचेगा कि नहीं, क्या ओबीसी एजुकेशन में जा पाएंगे कि नहीं, नौकरी मिलेगा कि नहीं। बात आप यहाँ करिए। ये चुनाव के लिए सिर्फ ओबीसी इनका काला चिट्ठा निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा। सबसे बड़े दुश्मन है ये ओबीसी के और दलितों के। ये बात करते हैं बड़ी बड़ी। तो इसीलिए राहुल जी, मुझे नहीं लगता, मोतीलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव जी का शहीद। सुशील मोदी का तो कहना है कि करोड़ों ओबीसी लोगों को अपमानित किया है राहुल। सुशील मोदी जी के पहले ये न पूछिए कि उनका कौन कौन अपमान किया है। आप इनको पूछिए, यहाँ जो मंत्री थे पटना साहब के, क्या नाम रविशंकर, उनको क्यों मंत्रिमंडल से हटाया? और सुशील मोदी को बीजेपी तवज्जो क्यों नहीं देती है?
इनको ये पूछे नीरव मोदी और ललित मोदी कौन जात है जहां पर वो